हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेजी व्लॉग्स। तो कैसी है अपनी लेजी फैमिली? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन लुक वाली बाइक लेके आए हैं आज। पावर के मामले अगर बोले तो थोड़ी कम है, पर लुक की बात करें तो अच्छे खासे लोग इसको पलट के देखने लगते हैं एंड इसकी साउंड भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बाइक है ह्यूजोंग GTR 250। तो आज ये बाइक लेके आए आपके लिए, रिव्यू करेंगे इस बाइक का एंड डिटेल्स वगैरह बताने वाले हैं। क्या इस बाइक में बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या ये बाइक इस टाइम लेनी चाहिए 2021 में, अगर कोई भाई लेने जा रहा है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बाइक की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा वॉच करना। तो जैसे बाइक आप देख सकते हो ये रही, बहुत ही बेहतरीन लुक वगैरह आपको इसके दिखाता हूँ, राइड करके भी दिखाएंगे इसको। तो चलते हैं बाइक की तरफ। तो ये रही बाइक ह्यूजोंग GTR 250। जैसे आप लुक देख सकते हो, रेड एंड ब्लैक कलर में मिलती है अपने पास। तो ये रही रेड एंड ब्लैक कलर में खड़ी है आज मैं जो लेके आया हूँ रिव्यू के लिए आपके लिए। तो इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आप अगर देखोगे तो कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, देख सकते हो आप। जैसे तो ये कंपनी कौन सी है, वो ब्रांड मुझे नहीं पता। एंड बाइक का कुछ लुक देख सकते हो, बाइक थोड़ी गंदी सी हो गई है तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे तो कोई भी मतलब वॉश करने वाली शॉप या दुकान वगैरह खुली नहीं थी, तो इसको वॉश नहीं करा है, ऐसे ही लेके आया। तो दोपहर में वॉश हो जाएगी। तो बाकी आप लुक वगैरह देख सकते हो। एंड इसका जो मीटर कंसोल है, मैं बोलूँगा एक चीज़ की जैसे आप तो दिखा रहा हूँ, तो ये मीटर कंसोल बंद हो चुका है तो इसको रिपेयर में करवाना है। बाकी तो उससे इतना कुछ माइनर वो नहीं पड़ता, बट बाइक की साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड 28 bhp आई थिंक सो 28 bhp और 27 bhp की पावर इस बाइक में, 250cc की बाइक है। तो लुक वाइज अगर आप देखोगे, अगर कोई बंदा पहली बार देखता है तो बोलेगा भाई लीटर क्लास बाइक है या 1000cc की बाइक है या 800cc की बाइक है। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव इसका राइडिंग पोजीशन है। एंड इसका टैंक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज टैंक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। 17 लीटर का टैंक कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाता है। और टैंक आपको दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा, इस तरफ से अगर दिखाऊँ तो अब इसका राइडिंग स्टाइल वगैरह देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अगर जैसे मैं बताऊं, मेरा फ्रेंड अगर बैठेगा इसके ऊपर तो अब इसकी राइडिंग स्टाइल देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। इसकी हाइट है 5.10, तो कहीं कहीं इसको भी बहुत ज़्यादा लीनियर होना पड़ता है, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर कोई राइडर कंफर्ट के लिए मांग रहा है तो भाई ना ही के बराबर ले वो, क्योंकि इस बाइक में कंफर्ट ना के बराबर मिलने वाला है आपको। और मैं जहाँ से लेके आऊँ, मेरे अभी पीठ वगैरह मतलब बैक पेन ज़्यादा होने लगा है और कलाई में भी दर्द होने लगी है। आगे रियर में आपको डुअल डिस्क मिल जाती है, डुअल प्रोजेक्टर के साथ मिलती है बाइक। तो आप अगर नाइट में लेके निकलते हो तो आपको अच्छा खासा विजन मिल जाता है डुअल प्रोजेक्टर का। लो बीम एंड हाई बीम आप जैसे देख सकते हो ऊपर है। एंड इसके मिरर रिमूव करे गए, मतलब मिरर निकाले गए हैं। एंड कुछ आप रियर इसकी सीट देख सकते हो, जो पिलियन की सीट है। तो जहाँ तक मेरे फ्रेंड ने बताया, वो पीछे बैठ गया है तो बोल रहा था इतना मेरे को अनकंफर्टेबल लगा नहीं, मुझे कंफर्टेबल लगा पीछे बैठना। और मुझे भी, अगर मैं राइडिंग की बात करूँ तो मुझे भी कहीं कहीं कंफर्टेबल लगा। सीट के मामले सीट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस है, मतलब सीट में देखो आप देख सकते हो स्पंज बहुत ही अच्छा खासी सॉफ्टनेस है। अगर कंपेयर करें KTM RC 200 या 390 से तो उसकी सीट बहुत ज़्यादा कड़क आती है अगर बात करें तो, और ये बहुत ज़्यादा नरम है, तो बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। कुछ आप इसका हैंडल बार देख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन हो जाती है। एंड पब्लिक का रिएक्शन जो मिलता है भाई, इसमें अलग ही पब्लिक रिएक्शन मिल जाता है। इसकी रियल लाइट देख सकते हो, LED लाइट मिलती है आपको। एंड इसका लुक ऐसे देख सकते हो, कुछ ऐसा लुक है। तो सारी डिटेल वगैरह जैसे मैंने बताई, बेसिक डिटेल जो इसकी बाइक की, डुअल डिस्क आके मिलती है, रियर में आपको सिंगल डिस्क मिलती है। एंड इधर से कुछ देख सकते हो। तो बाइक बहुत ज़्यादा दिन से पड़ी हुई, तो थोड़ी गंदी है, तो आप इसको इग्नोर करना। तो अब चलते बाइक की राइड की तरफ। एंड बाइक में आपको राइड करके इसके थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह बात करेंगे, क्या है बाइक में वो सब बात करने वाले। तो चलते हैं राइड की तरफ। तो पहले इस बाइक का साउंड सुना देते हैं, उसके बाद आपको इसकी राइड एंड वगैरह दिखाएंगे। तो पहले इस बाइक का साउंड सुन लो। तो ये अभी होगी बाइक चालू, तो स्टार्ट, एंड ये स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे आपको साउंड सुना है, तो ज़्यादा शोर नहीं करूँगा, नहीं तो आसपास वाले लोग बोलेंगे, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लाउड है, लाउड बोलेंगे, बहुत ज़्यादा लाउड है। और ये इसकी जो है स्टॉक बैंड पाइप बोलेंगे, इसकी स्टॉक बैंड पाइप है। खाली मफलर जो आता है, मफलर बोलते हैं अपने, जो साइलेंसर आप बोलते होंगे, वो खाली चेंज करा गया है, फुल सिस्टम नहीं है, सिर्फ मफलर ही है इसका। तो अब चलते बाइक की राइड की तरफ, बाइक का राइड वगैरह दिखाते हैं आपको। तो अब निकल गए इसकी राइड की तरफ। इसका आप साउंड सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड है इस बाइक का। एंड पब्लिक रिएक्शन तो अच्छा खासा मिल जाता है इस बाइक में आपको। एंड अभी लेके चल रहे इस तरफ, आपको कोजवे की तरफ ले जाऊंगा, जैसे मैं हर वीडियो में ले जाता हूँ कोजवे की तरफ, तो उस तरफ ही ले जाने वाला हूँ आज भी।
एंड अब इसको लेके निकल रहे, जैसे मैं बताया कोजवे की तरफ ले जाऊँगा। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया ये भी, एंड ज़्यादातर वीडियो मैंने जैसे बताया आपको यहीं पे सुनता हूँ। तो आप इसकी पहले साउंड सुनो एक ब्यूटीफुल सी। काफ़ी ज़्यादा लाउड है इसका साउंड, आपने सुना होगा। तो सेकेंड गियर में मैंने जैसे उठाई बाइक को थोड़ी सी, एंड बहुत ही ज़्यादा लाउडर है इसकी साउंड। एंड जैसे मैंने बताया पब्लिक रिएक्शन तो अच्छा खासा मिल ही जाता है इस बाइक में। और बाइक जैसे अब मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। तो मेरी हाइट मैं बोलूँगा शॉर्ट हाइट है, मेरी 5.5 हाइट है। तो जैसे मैंने बताया मेरे लिए तो पाँव, जैसे मेरे पैर की बात कर रहे तो मेरे लेग्स वो नीचे पहुँच जा रहे हैं ईजीली, क्योंकि इसकी सीट हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अच्छी खासी मेरे को मतलब ग्रिप मिल जा रही है जैसे मैं बताऊँ तो। एंड इसका जैसे मैंने बताया टैंक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बड़ा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तकलीफ़ यहाँ हो रही है, मुझे राइड करने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जैसे मैं बात करूँ इस बाइक की तो बहुत ही ज़्यादा लीनियर साइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव बैठना पड़ता है इस बाइक में। तो अभी जैसे मैं बैठा हूँ उस स्टाइल में अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर चला लेना भाई, तो सीरियसली वो बता रहा हूँ उसको अगले दिन बहुत ही अच्छी खासी नींद आने वाली है। क्योंकि इसको अगर चलाने के बाद आप नींद लोगे तो बहुत ही अच्छी खासी नींद मिल जाएगी आपको, क्योंकि पूरी शरीर का दर्द आपके गायब कर देगी। जैसे मैंने बताया, मतलब मजाक कर रहा था, आपके शरीर का दर्द बढ़ा देगी, क्योंकि हाथ और जो आपके हैंड्स है एंड ये जो आप ये बोलते हैं कलाई वगैरह जो बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द होने वाली है। और पीठ भी आपकी जो बैक पेन बहुत ज़्यादा होने वाली है इस बाइक में। तो अभी मैं राइड कर रहा हूँ, मेरे साथ पिलियन बैठा हुआ है, जैसे मैंने बताया आज़ाद को, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ है एंड मुझे अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है इस बाइक में। तो जैसे बात करें बाइक की पावर की, तो पावर जहाँ तक बात करें इसकी अगर स्टाइल से लेके, जो बाइक की अगर मैं बात करूँ पोजीशन से लेके, तो बाइक की पावर थोड़ी कम है, तो थोड़ी कम है बाइक की पावर। एंड बाकी लुक वगैरह तो अच्छा ही है इस बाइक का। 28 bhp की पावर मिल जाती है, 2250 cc का इंजन है इस बाइक में, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक को अगर आप इंसेन लेना चाहते हो, जैसे इंसेन पिकअप लेने चाहते हो फुल थ्रॉटल लेके तुरंत, तो आपको कहीं कहीं कम लगेगी पावर। अगर बात करें आपको इसकी टॉप एंड की या मिड की, जो मिड 50 किलोमीटर पर आवर की, अगर 50 से 60 से ऊपर आप होते हो इस बाइक में, तो आपको ये बाइक कमाल दिखाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी पावर अच्छी खासी है। उसके बाद तो मिड में एंड लॉन्ग, जैसे मैं बताया कि टॉप एंड में अच्छी खासी पावर इस बाइक की। इंसेन पावर नहीं मिल सकती, इंसेन पावर नहीं मिलती इसमें, एंड टोटल रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत कम है जैसे मैंने बताया। एंड साउंड वगैरह आप सुन सकते हो। ब्यूटीफुल नज़ारा इस बाइक, इस जगह का आप देख सकते हो। एंड बाइक ब्यूटीफुल है, नज़ारा ब्यूटीफुल। तो ऐसे में गुड मॉर्निंग हो जाती है हमारी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं लेके आओ तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, इससे अच्छी मॉर्निंग और कहाँ मिलेगी भाई। और आप जैसे लुक देख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ का व्यू आ रहा है। तो मॉर्निंग में यहाँ आने का मेरा रीज़न यही होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है, जिससे मैं बताता हूँ। तो अच्छा खासा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। एंड आपको जैसे मैंने बताया मेरा बैक पेन अभी से होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी चलते दूसरे लोकेशन की तरफ एंड आपको वहाँ का वीडियो व्यू दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए VIP रोड की तरफ, यानी VIP रोड का ब्रिज है। तो अभी इधर से जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइडिंग पोजीशन वगैरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो यहाँ से हम लोग आ रहे थे, पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र से देख रहे थे कि भाई वो लोग सोच रहे होंगे भाई एक बार पकड़ा जाए बंदा भाई, क्योंकि एग्जॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा लाउड है। तो पुलिस वालों का भी दबाव बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसके लिए हम लोग मॉर्निंग में ज़्यादा निकलते हैं, इसको दिन में ले जाना सिटी की तरफ बेवकूफ़ी बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुलिस वालों का एग्जॉस्ट के ऊपर दबाव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है एग्जॉस्ट के ऊपर। तो बाकी आप इसका राइडिंग पोजीशन देख सकते हैं भाई, इसका जो मतलब पब्लिक रिएक्शन है वो अल्टीमेट आ रहा है भाई, अल्टीमेट। सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी पब्लिक मतलब हर एक जगह पे हर एक बंदा देख रहा है इस बाइक को, क्योंकि इस बाइक का साउंड एंड लुक एक सुपर बाइक का फील दे देता है, पूरा प्रॉपर सुपर बाइक का फील दे देता है। एंड मैं अभी राइड कर रहा हूँ, मुझे भी कहीं कहीं ऐसा फील हो रहा है कि भाई सुपर बाइक है। तो बहुत ही अच्छा खासा मुझे इसका फील आ रहा है। एंड आपको इधर से ले जा रहा हूँ VIP रोड की तरफ, वहाँ पे लोकेशन में बताऊँगा बाकी सब, एंड वहीं पे वीडियो एंड करने वाले हैं आज की। तो अभी उस तरफ जाते हैं एंड आपको इसका थोड़ा पोजीशन वगैरह, मतलब जैसे मैंने बताया कि बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या
क्या इसमें खामी है वगैरह वो सब बताने वाले हैं। तो सीधा लोकेशन में पहुँच के आपको बताते हैं। तो चलो लोकेशन की तरफ। तो वापस आ गए हम लोग बाइक की तरफ एंड बाइक को अलग लोकेशन पे लाए तो थोड़ा अच्छा व्यू आपको दिखने के लिए इसलिए लाए हम लोग। तो जैसे मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दी थी एंड इसका राइडिंग पोजीशन वगैरह बताया, तो मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा अभी बैक पेन हो रहा है मुझे अभी फ़िलहाल में अगर बात करें तो। एंड जैसे मैंने बताया पब्लिक रिएक्शन भाई अल्टीमेट आ रहा है। सीरियसली अगर मैं बताऊं तो पब्लिक इतनी ज़्यादा देख रही है इस बाइक को। एंड अब इस बाइक की मेन बात करते कि इस बाइक को 2021 में लेना चाहिए। तो देखो भाई, मैं जैसे बताने वाला हूँ वैसे आप अग्री करोगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप लुक के लिए ले रहे हो इस बाइक को एंड थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए, या आप बोल सकते हो दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी ये बाइक होने वाली है। क्योंकि सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पब्लिक जो देखती है इस बाइक में लाइक सुपर बाइक का आपको लुक मिल जाता है। एंड देखो कितनी ह्यूज बाइक है, कितनी मोटी बाइक है ना भाई ये। और 250cc की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव इसका पोजीशन वगैरह है एंड पावर वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है आपको। अगर पावर भी बात करो तो पावर भी अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं लुक ही सिर्फ मिलती है, तो पावर वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। एंड 2021 में इस बाइक को लेना अच्छी बात रहेगी या नहीं। तो जैसे बात करें फ्यूल माइलेज की, तो माइलेज बहुत कम है इस बाइक की। 25 to 20 की माइलेज मिल जाएगी इस बाइक की। थोड़ी बहुत अगर इसकी माइलेज टेस्ट चाहिए आपको तो उसकी भी शायद तक मैं आज बनाने वाला हूँ इस माइलेज टेस्ट की। इसकी देखेंगे, अगर ऐसा होगा तो माइलेज टेस्ट का वीडियो भी बना डालेंगे। इसलिए मैं बताया 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ उस बाइक के ऊपर, तो माइलेज टेस्ट वीडियो भी बना डालेंगे। एंड हमारे भाइयों को अगर इस बाइक को लेनी हो तो वो ले सकते हैं, मैंने बताया, पर उनको माइलेज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा माइलेज की तरफ। एंड इस बाइक की मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ जाता है। इसकी सर्विस वगैरह आपको नहीं मिलती। जैसे मैं बताया, अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो आपको इसके पार्ट्स वगैरह जल्दी नहीं मिलते इस बाइक के। तो जैसे आप देख सकते हो इंडिकेटर ये भी टूट चुका है, तो इसको बनवाना है, रिपेयर करवानी है। बट जैसे मैं बताया पार्ट्स वगैरह बहुत ही कम मिलते हैं इस बाइक के। एंड सारा कुछ देख सकते हो आप पे LED आपको टेल लाइट मिल जाती है, इन फ्रंट में प्रोजेक्टर आपको जैसे मैं बताया। एंड यहाँ साइड इंडिकेटर देखोगे तो आपको हेलोजन जो लैंप मिलते हैं छोटे वाले वो मिलने वाले, बल्ब आप जो बोलते होंगे तो वो मिलने वाले हैं। एंड अगर इस बाइक को लेनी है तो आप लुक के लिए ले सकते हो। जैसे आप लुक देख सकते हो, बाइक का फुल्ली स्पोर्टी लुक आता है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक आता है। एंड बैक पेन वगैरह आपको इसको अच्छा खासा होने वाला है। मेरे पीछे आजाद बैठा हुआ था तो उसने बोला कि मुझे पीछे बैठने में कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको थोड़ा बहुत हाथ दुख रहा था मतलब। एंड ओवरऑल लुक देख सकते हो इस बाइक की। एंड ये जो आपने देखा जैसे कितनी ब्यूटीफुल लगती है बाइक, तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है बाइक लुक वाइज में। एंड पावर की बात करें तो इतनी अच्छी खासी पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। अगर 250 की बात करें तो टॉप एंड जैसे मैं बताया बहुत ही अच्छा खासा टॉप एंड मिल जाता है आपको। एंड लुक वगैरह आपको इसे पूरा दिखाया। एंड अपने भाई लोग को लेनी हो तो लुक के लिए ले सकते हैं इस बाइक को। पावर के लिए थोड़ी बहुत आपको कम लगेगी पावर, पर लुक एंड शो ऑफ करना हो आपको थोड़ा, तुमने जैसे बताया पब्लिक रिएक्शन लेना हो, अच्छा फील लेना हो, तो आगे से बताया डुअल डिस्क मिलती है तो प्रॉपर सुपर बाइक का लुक आ जाता है भाई, और क्या चाहिए। एंड ये बाइक न्यू में कहीं कहीं आती है 3.25 तक पड़ती है बाइक। एंड सेकंड में भी अच्छी खासी मिल जाती है। सेकंड हैंड आप लेने जाओगे तो मेरे हिसाब से तो आप सेकंड हैंड ही लेना अगर लेने जाओ, न्यू मत लेना, क्योंकि न्यू लेके आप पछताओगे भाई। पहले मैं बता रहा हूँ, लोगे सेकंड हैंड लोगे, थोड़े दिन चलाओगे फिर भी आपका शौक पूरा हो जाएगा। शौक पूरा होने के बाद बंदे बेच ही देते इस बाइक को। एंड सारी डिटेल वगैरह बताई मैंने। 2021 में लेना चाहिए। अगर मैंने जैसे बताया माइलेज वगैरह आपको देखनी पड़ेगी इस बाइक की। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 15 दिन घर में 15 दिन गैरेज पे, ऐसा कुछ हो जाता है इसके साथ सीन। तो यही ज़्यादातर प्रॉब्लम पड़ जाती है इस बाइक में। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है ह्यूजोंग की बाइक में, तो 650 और 250 दोनों में आपको प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो जैसे ओवरऑल आपकी इसकी डिटेल वगैरह दी मैंने, तो कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड लुक वाइज देख सकते हो आप मेरे सामने, मेरी हाइट 5.5 है, तो मेरे सामने काफ़ी यूज़ लगेगी बाइक, काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखेगी, पर मुझे इतने चलाने में दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ मेरा ये कंधा जो शोल्डर था बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो राइड करते बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड बताओ तो सीरियसली इसका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पड़ जाता है जो राइडिंग पोजीशन है। KTM RC जैसे थोड़ा बहुत राइडिंग पोजीशन मिल जाता है आपको, तो राइडिंग पोजीशन मिल जाता है इसमें। एंड एग्जॉस्ट नोट वगैरह आपको सुनाई, तो एक बार यहाँ पे सुनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग थे घर की तरफ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आपको इधर एक बार फिर से इसका आवाज़ सुनाते, जो इसकी साउंड है बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड है। तो एक बार मैं बाइक पे बैठता हूँ न्यूट्रल करके आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, जो ब्यूटीफुल साउंड है इस बाइक में आपको मिलता है। तो ये की ऑन करी एंड दिस वन ऑफ साउंड, तो आप सुनोगे साउंड इस बाइक का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मुझे इसका साउंड। पैरेलल 12 सिलेंडर मिलती है आपको, 2 सिलेंडर की बाइक है ये, तो आप सुनो साउंड इसके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलने वाले हैं आपको।
बाइक की। फन बाइक है भाई, फन बाइक। मजे लेना तो इस बाइक के साथ ले सकते हो। अगर आप कॉम्पैक्ट अगर सुपर बाइक ढूंढ रहे हो, मिनी सुपर बाइक, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकती। पर आपको मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इस बाइक का। एंड ओवरऑल डिटेल वगैरह बता दिया आपको। आवाज़ भी सुना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड है इसका। तो कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। मेरी नई वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।